हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक यूनिट 1 का रोल्स थ्योरम। ओके, इस थ्योरम में क्या है, फंक्शन है हमारे पास कोई भी विच इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ओके, विद द प्रॉपर्टीज क्या होंगी इसमें। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी, जो भी फंक्शन होगा उसका हमने डेरिवेटिव निकालना है और उस डेरिवेटिव को चेक करना है कि वो ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करता है या नहीं। ओके, तो हम कहेंगे एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी होगी एफ ए निकालना है, हमने एफ बी निकालना है, दोनों इक्वल होने चाहिए। ओके, तो अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं ऑफ रोल्स थ्योरम, देन वी कैन से देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नंबर एक्स नॉट विच इज इन ओपन इंटरवल ए बी। देखिए, इसका ध्यान रखना है, क्लोज इंटरवल कॉन्टिन्यूटी में आएगा एंड ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा एंड ओपन इंटरवल में ही होगा ये पॉइंट। ओके, जो हमने बताना है। ओके, एक्स नॉट सच दैट एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 मीन्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट एक्स नॉट विल बी 0। क्लियर, इसके अकॉर्डिंग ही हमने ये एक्स नॉट अगर हमें कहा गया है निकालने के लिए तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने एक्स नॉट की वैल्यू निकालनी है। क्लियर, फर्स्ट जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन दिस ऑन क्लोज इंटरवल 2,6। नाउ क्लियरली फंक्शन क्या है, बीइंग अ पॉलिनोमियल, सो दिस इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 2, 6। ओके, देन सेकेंड प्रॉपर्टी, इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालेंगे 2x - 8 आ गया, सिंपली क्लियर है कि डिफाइंड है इन दिस ओपन इंटरवल 2,6 में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि जिसके लिए ये अनडिफाइंड हो। ओके, सो ये डिफाइंड होगा एंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 2,6। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, F2 निकाला हमने, F6 निकाला। ओके, जो इसके एंड पॉइंट्स होंगे जैसे 2 और 6, ये इसके लिए हमने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास आ गया F2 0 आ गया, F6 भी क्या आ गया 0, तो दोनों इक्वल हो गई। सो रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो गई। ओके, एंड देयर एग्जिस्ट नंबर एक्स नॉट इन ओपन इंटरवल 2,6 सच दैट एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 एंड एफ डैश एक्स नॉट क्या है, 2x नॉट माइनस 8 इज इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ गई 4 एंड विच लाइज इन 2 और 6। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे हमने इसको सॉल्व करना है रोल्स थ्योरम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे। ओके, इसमें आपको बताया जाएगा कि रोल्स थ्योरम हमने वेरीफाई करनी है। क्लियर, नाउ सेकेंड, ये मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए दिए हैं क्वेश्चन, तो आपने ये प्रैक्टिस करनी है। तीनों प्रॉपर्टीज को पहले हमने सेटिस्फाई कराना है। ओके, देन उसके बाद हमने एक्स नॉट की वैल्यूज निकालनी है। क्लियर, अब नेक्स्ट देखिए, साइन एक्स, अगर ये मैंने वैसे ही दिया है रिजल्ट। ओके, अगर साइन एक्स इज इक्वल टू 0 भी आता है कहीं भी तो हमने एक्स की वैल्यू क्या लिखनी है, n पाई। ये जनरल सोल्यूशन है इनके। अगर कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा तो हमने एक्स को क्या लिखना है, 2n + 1 पाई अपॉन 2। n क्या है यहाँ, पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, नाउ यूज रोल्स थ्योरम टू शो दैट देयर इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस वन। अब देखिए, हम वो क्वेश्चन करेंगे जिनमें tan होगा या cot होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का मेथड थोड़ा अलग है। ओके, तो मैंने ये दो क्वेश्चंस अलग से लिए हैं। तो इसको करना कैसे है हमने, देखिए, फर्स्ट पहले tan आए या cot आए, इनको हमने पहले साइन एंड कॉस में चेंज करना है। जैसे tan को हम चेंज कर सकते हैं साइन अपॉन कॉस में। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई सॉल्व करके, x - 1 cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखिए, जो भी हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, इस इक्वेशन को हमने सिंपली क्या लेना है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज दिस। आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एफ एक्स अगर हम लेंगे x - 1 साइन एक्स तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, x - 1 cos x प्लस साइन एक्स। तो जो भी हमारे पास सॉल्व करके आएगा इसको हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। क्लियर, एज्यूम करना है वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। सिंपली क्या करेंगे, x - 1 इंटू साइन एक्स लिख देंगे, cos x क्या होता है साइन एक्स। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, अब फंक्शन हमारे पास ये है तो प्रॉपर्टीज किसके लिए सॉल्व करेंगे, फंक्शन के लिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, पहले तो ये साइन एक्स फंक्शन हो गया, तो ये हो गया पॉलिनोमियल, दोनों की प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूस फंक्शन की क्या होगी, कॉन्टिन्यूस। सो हमारे पास आ गया फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 0, 1। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये हमारे पास है ही है। ओके, तो ये डिफाइंड है इन इंटरवल 0, 1 ओपन इंटरवल।
थर्ड प्रॉपर्टी F0 निकाला हमने, F1 निकाला, ओके, देन दोनों इक्वल आ गए. सो ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड ऑफ रोल्स थ्योरम एंड देयर एग्जिस्ट अ नंबर x नॉट इन open interval 0 1 such that f dash x naught is equal to 0. Clear students? देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है इक्वेशन cot x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 इन 0 पाई अपॉन 2. सेम ऐसे ही करना है, इसको भी सॉल्व किया हुआ है मैंने. कॉट को पहले हमने चेंज करना है cos x अपॉन साइन एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. तो पहले आपने ये खुद ट्राई करना है, देन इसमें से देखकर आप कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको. ओके, इसे सॉल्व किया हुआ है मैंने. जैसे cos x पहले ये सोल्यूशन, पहले ये इक्वेशन आ गई सॉल्व करके, इसी को ही हमने f डैश x मानना है, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मानना है, वेयर एफ एक्स क्या होगा x इंटू कॉस एक्स. ओके, देन फर्स्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, देन डेरिवेटिव डिफाइंड ही है इस ओपन इंटरवल 0 पाई अपॉन 2 में. नेक्स्ट F0 निकाला, F पाई अपॉन 2 निकाला हमने, दोनों इक्वल आ गए तो सभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी. तो सिंपली हम लिख सकते हैं दिस इक्वेशन हैज अ सोल्यूशन इन दिस इंटरवल, ओपन इंटरवल. क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा रोल्स थ्योरम के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं हमने. ठीक है, नेक्स्ट है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम. लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में क्या करेंगे, अब देखिए इसकी स्टेटमेंट क्या है. इसमें थर्ड जो प्रॉपर्टी है रोल्स थ्योरम में वो नहीं है, बाकी सिंपल दो प्रॉपर्टीज होंगी. एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी. सिर्फ इसमें हमने दो प्रॉपर्टीज ही सेटिस्फाई करानी है. अगर दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होगी देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर एक्स नॉट इन ओपन इंटरवल ए बी सच डैट एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए. उसका था एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 और इसमें है एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए. मीन्स एफ ए एंड एफ बी आपको निकालना ही होगा. क्लियर? जैसे फर्स्ट इसकी एग्जांपल है हमारे पास, सिंपल क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल गिवन है हमें. ओके, तो फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है, कॉन्टिन्यूस, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 0,4. सेकेंड क्या है, डेरिवेटिव निकाल लिया हमने एंड दिस इज क्लियरली एग्जिस्ट इन 0,4 ओपन इंटरवल. सो दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होगी लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की. देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर एक्स नॉट, सॉरी देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट एक्स नॉट इन दिस इंटरवल 0,4 सच डेट एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू दिस वन. ओके, तो F4 निकाला हमने, F0 निकालना है. क्लियर? F0 ये दोनों वैल्यूज पुट करके यहाँ आ गई. तो इसको इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक है इन एक्स नॉट. ओके, एक्स नॉट की क्लियरली दो वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. ओके, तो प्लस आएगा एक माइनस भी आएगा एंड √3 की वैल्यू हमने निकालनी है 1.732. अब ये कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? तो सॉल्व करेंगे, ये कैलकुलेटर अलाउड है इसमें, साइंटिफिक कैलकुलेटर. ओके, तो उसमें क्लियरली हम इजीली कैलकुलेशन सभी कर सकते हैं, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो इसको सॉल्व करके हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ गई 1.183 एंड दूसरी आ गई 0.317. ओके, तो क्लियरली दोनों ही लाई करेंगी 0,4 ओपन इंटरवल में. क्लियर स्टूडेंट्स? ये तो हो गया अगर हमें पॉलिनोमियल गिवन है. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें पूछा गया है कि डज दिस होल्ड फॉर द फंक्शन रूट एक्स इन क्लोज इंटरवल 0,2. ओके, तो फर्स्ट पहले फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, सेकेंड इसका डेरिवेटिव निकाला, ओपन इंटरवल 0,2 में यही डिफाइन होगा. सो बाय लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास आ गया देयर इज अ पॉइंट एक्स नॉट इन ओपन इंटरवल 0,2 सच डेट दिस कंडीशन. ओके, F2 निकाला हमने, F0 निकाला, इनकी सभी की वैल्यूज पुट की, तो सॉल्व करके एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ गई 1/2. ओके, तो क्लियरली 1/2 जो है वो 0,2 में लाई कर रहा है. So this theorem is satisfied. Okay, is verified. Clear student? तो आगे की थ्योरम्स ही आप इजीली कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल, फंक्शन हमें गिवन है, नंबर हमने फाइंड आउट करना है एक्स नॉट सच डेट दिस. देखिए पेपर में आपको जो क्वेश्चन आया हुआ है तो वो इस टाइप का आया हुआ है क्वेश्चन एक. ओके, जिसमें डेरिवेटिव सिंपल आपको ये कंडीशन ही गिवन है. तो सिंपल आपने पहले कॉन्टिन्यूस कहा हमने, देन इसका डेरिवेटिव निकाल के एग्जिस्टेंस हो गई. तो बाय लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट एक्स नॉट बिलोंग्स टू दिस सच डेट दिस वन. तो F0 निकालना है, F3 निकालना है, सभी वैल्यूज इनमें पुट करनी है. जैसे डेरिवेटिव जो हमने निकाला हुआ है सेकेंड पार्ट में, इसमें x की जगह पर हमने एक्स नॉट पुट कर देना है. तो लेफ्ट साइड आ जाएगी हमारे पास
ओके एंड सॉल्व करके ये आ गया एक्स नॉट स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 5, एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया, तो एक्स नॉट की दो वैल्यूज आ गई प्लस माइनस √3। तो क्लियर है कि 0,3 में कौन सी लाई करेगी, पॉजिटिव वाली। ओके सो एक्स नॉट इज इक्वल टू √3 की वैल्यू क्या आ गई एक्स नॉट की, √3। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4th, फाइंड ऑल द नंबर्स x नॉट इन -2,1 फॉर विच टेंजेंट टू ग्राफ दिस okay is parallel to the line joining the end points this and this। ये end points given है हमें, जैसे x1 y1 एंड ये पॉइंट क्या है x2 y2। क्लियर, अब देखिए कोई भी लाइन है जिसके हमें दो पॉइंट्स गिवन हो x1 y1 x2 y2, तो उसकी स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, स्लोप होगी उसकी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। क्लियर, सो फर्स्ट पहले तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया, सेकेंड इसका डेरिवेटिव निकाला एंड दिस एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल -2,1। देन बाय लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ नंबर x नॉट इन दिस ओपन इंटरवल सच दैट स्लोप, अब हमें कंडीशन क्या गिवन है कि स्लोप जो होगी दिस विल इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स। ओके, अब देखिए अगर पैरेललिज्म की कंडीशन होती है तो स्लोप्स इक्वल होंगी। क्लियर, सो फर्स्ट स्लोप, पहले स्लोप किसको बोलते हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एनी पॉइंट। ओके, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एनी पॉइंट, उसको हम बोलते हैं स्लोप। तो लेफ्ट साइड क्या आ गई अब यहाँ, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट एक्स नॉट इज इक्वल टू, राइट साइड पे हमने क्या बोलना है, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा फिर, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 दिस वन माइनस x1। ओके, तो ये फॉर्मूला लगाया हमने, f1 माइनस f माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2। तो इनको सॉल्व करना है, अब f1 निकाला f2 निकालना है, सॉल्व करके x नोट की वैल्यू क्या आ गई, +-1। क्लियर, एंड पॉइंट क्या है -2,1, तो इसमें एग्जिस्ट क्या करेगा, -1 ही इसमें लाई करेगा, क्योंकि 1 तो ओपन इंटरवल है, सो 1 नहीं होगा इसमें इंक्लूडेड। ओके, सो देयर इज ओनली वन पॉइंट दैट इज -1। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ √26, क्यूब रूट है ऑफ 26। ओके, यूजिंग द मीन वैल्यू थ्योरम। फर्स्ट पहले फंक्शन हमने एज्यूम करना है ये जिस फॉर्म में भी होगा, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ कोई भी नंबर होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ x मानेंगे, अगर क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर है तो हम क्यूब रूट ऑफ x मानेंगे उसको। जैसे ये एज्यूम कर लिया हमने क्यूब रूट ऑफ x, दैट इज x रेज टू पावर 1/3। तो f26 क्या हो गया हमारे पास, 26 की रेज टू पावर 1/3, इसी को हमने निकालना है। अब क्या करना है, देखिए जो भी नंबर होगा उसका नियरेस्ट वो नंबर देखना है जिसका क्यूब रूट होगा, परफेक्ट क्यूब होगा जिसका। जैसे हमारे पास 26 का कौन सा है, 27, जिसका क्यूब रूट क्या है 3। क्लियर, नाउ इसको अब हम अप्लाई करेंगे, फंक्शन क्या है रूट, पहले क्यूब रूट ऑफ x हो गया तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया, इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर गया इन ओपन इंटरवल 26,27। तो इसमें हमने इंटरवल कौन सा लेना है, देखिए एक तो 26 होगा जो भी गिवन नंबर होगा हमें, एक तो वो लेना है, और जो हमने बाय इंस्पेक्शन हमने निकाला है नंबर, जैसे 27 निकाला है जिसका क्यूब रूट है प्रॉपर 3। ओके, तो एक वो नंबर हो जाएगा। तो हमारे पास इन दो नंबर्स का ही इंटरवल बनाना है हमने, 26,27। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा इन क्लोज इंटरवल 26,27। देन इसका हमने डेरिवेटिव निकाला एंड ये एग्जिस्ट करेगा इन ओपन इंटरवल 26,27। सो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई होगी एंड देयर एग्जिस्ट अ नंबर x नॉट इन दिस इंटरवल सच दैट दिस वन। ठीक है, तो इसमें जब हम सॉल्व करेंगे इसको, क्लियर, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है हमने, जैसे हमारे पास ये आ गया। क्लियर, नाउ क्यूब रूट ऑफ 26 को तो हम लेफ्ट में ही निकाल दें क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है हमने, इज इक्वल टू 3 माइनस 1/3 x नॉट की रेज टू पावर 2/3 आ गया। क्लियर, अब x नॉट क्या होगा, दिस इज क्लोज टू 27। ओके, क्लोज टू 27 मीन्स अप्रोक्सीमेट टू 27। तो 1/3 x नॉट रेज टू पावर 2/3 को हमने लिखना है अप्रोक्सीमेट टू 1/27, डायरेक्टली ऐसे ही लिख देना है इसको हमने। क्लियर, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, दिस अप्रोक्सीमेट्स टू 3 माइनस 1/27, सॉल्व करके आ गया 2.963।
क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट जो टॉपिक है डिस्कार्टिस रूल ऑफ साइन, वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ताकि ये ज़्यादा लंबा ना हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।